औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त का करतोड़ ड्रामा सबकी ज़ुबानों पर है। इस ड्रामे में जो करैक्टर दिखाए गए हैं, दुनिया उन करैक्टर के बारे में जानना चाहती है। इनमें एक करैक्टर इब्न अरबी का है, जिनके बारे में दुनिया जानना चाहती है और साथ साथ ये जानना चाहती है कि उनके पास कौन सा संदूक था और उस संदूक में ऐसी क्या चीज़ थी जिसे उस्मानी सलातीन हासिल कर लेते और उसका इस्तेमाल करके जिस जंग में जाते कामयाबी उनका मुकद्दर बनती। इस वीडियो में मैं आपको इब्न अरबी और अर्तुगरुल के मुबैन ताल्लुक़ को भी वाज़ेह करूँगा। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ड्रामे में दिखाया गया है कि हल्ब जाते वक्त इब्न अरबी की मुलाकात अर्तुगरुल से होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी में तब्दील हो जाती है। शेख इब्न अरबी को अर्तुगरुल अपना मुर्शिद, अपना शेख बना लेते हैं और इब्न अरबी अर्तुगरुल में मौजूद जौहर को पहचान लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी जब भी किसी मुसीबत में आता तो इब्न अरबी रूहानी तौर पर उसकी मदद करते। अल्लाह की तरफ से इब्न अरबी के दिल में बात डाल दी जाती कि अर्तुगरुल मुश्किल में है। फिर इब्न अरबी दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए अर्तुगरुल की मदद करते हैं, दुआ करते हैं तो किसी न किसी वजह से अर्तुगरुल की मदद हो जाती है और वो दुश्मनों पे गालिब आ जाता है। आपको बताते हैं कि संदूक के अंदर क्या था। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इब्न अरबी कौन थे। इब्न अरबी 12वीं सदी के अजीम फ़लासफ़र और मुसफ़िर दानिश्वर हैं। तकरीबन 500 किताबें लिखी। शेख इब्न अरबी को सूफिया ने शेख अकबर का लक़ब दिया गया, जो आज तक किसी मुसलमानों को नहीं मिला। शेख इब्न अरबी का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी उल अंदलसी है। अंदलस के मरसिया शहर में 1165 में पैदा हुए। इसके बाद के हालात का जिक्र करने से पहले ये ज़रूरी है कि संदूक का जिक्र कर लिया जाए, उसके बारे में जान लिया जाए, जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। लोग ये जानते हैं कि संदूक मलाकिसी सिलाई मजबूती से उस पर लगाई गई थी। चांदी की मेखों से ज़्यादा मजबूती करने के लिए लकड़ी की मदद से जड़ा गया था और उस पर चांदी की मेखें लगाई गई थी और उसको चकोर बैंक की तरह रखा गया था। फिर उसके बाद मालूकी सिलाई के साथ मजबूत कर दिया गया था। बाज़ लोग कहते हैं कि संदूक को तोड़ने की भी कोशिश की जाती रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था। मशहूर रवायत में आता है कि उस संदूक में और कुछ नहीं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक था, जिसके बारे में ये बात भी सामने आती है। वो जुब्बे मुबारक की मौज़ात में एक मौज़ा ये भी है कि कोई भी सुल्तान उसे पहन कर जंग पर जाता तो फ़तह उसका मुकद्दर बनती। ये रवायत आती है कि वो जुब्बा मुबारक अर्तुगरुल गाजी को दिया गया। अर्तुगरुल गाजी वो जुब्बा मुबारक पहन कर जो जंग पर जाते वो कामयाबी हासिल करते। उसके बाद कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बारे में भी यही कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद फ़तह ने भी यही जुब्बा मुबारक पहन कर जंग का ऐलान किया और कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि पूरे कुस्तुनतुनिया में इस्लाम का राज हो गया था। सिर्फ यही नहीं, इब्न अरबी के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं कि उन्होंने आने वाले हालात व वाक़यात की पेशनगोई की जो आज सच हो रही हैं। जल्दी आपके सामने वो वीडियो भी लाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कहा जाता है ये तमाम तर चीज़ें उसी संदूक में मौजूद थी। इन सब बातों को जानते हुए ये बात वाज़ेह है कि इब्न अरबी का संदूक कोई आम संदूक नहीं था।